आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे पहला इतिहास 14 अध्याय से। यरूशलेम में दाऊद के कार्य। सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके नाम ये हैं: सम्मू, सोबाब, नातान, सुलेमान, यिभार, एलीशू, एलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, बेलियादा और एलीपेलेद। पलिश्तियों पर दाऊद की विजय। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। पलिश्ती आए और रपाइम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इज़राइलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। संदूक को वापस लाने की तैयारी। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इज़राइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुँचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को, मरारियों में से असायाह नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को,
गेशोर्मियों में से योयल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापनियों में से समायाह नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलीएल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, और उजीएलियों में से अमीनदाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने शादोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरियल, असायाह, योयल, समायाह, एलीएल और अमीनदाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवाहियों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योयल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को और अपने भाई मरारियों में से कुसायाह के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरयाह, बेन, याजीएल, समीरामोत, यहीएल, उनी, एलियाब, बनायाह, मासेयाह, मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकनेयाह और ओबेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यूं हेमान, आसाप और एतान नाम की गवाहिए तो पीतल की झांझ बजा बजा कर राग चलाने को, और जकरयाह, अजीएल, समीरामोत, यहीएल, उनी, एलियाब, मसीयाह और बनायाह अलामोत नामक राग में सारंगी बजाने को, और मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकनेयाह, ओबेदेदोम, ईएल और अजज्याह वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कन्याह नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। बेरेक्याह और एल्काना संदूक के द्वारपाल थे, और सबन्याह, योशापात, नतनेल, अमासै, जकरयाह, बनायाह और एलीएजेर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरियां बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहीयाह उसके द्वारपाल थे। वाचा के संदूक का यरूशलेम को लाया जाना। दाऊद और इज़राइलियों के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो
यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे। तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कन्याह, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इज़राइली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चली। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इज़राइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकियाँ बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसाप था और उसके नीचे जकरिया था, फिर ईएल, समीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और ईएल थे। ये तो सारंगियाँ और वीणाएँ लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था। बनायाह और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुनियाँ बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा नीच भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े,
और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुलो, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें, यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन की वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादि काल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। यरूशलेम और गिबोन में आराधना। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया, कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदूतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सदोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया, कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें, और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। उनके संग उसने हेमान और यदूतून और दूसरों को भी, जो नाम लेकर चुने गए थे, ठहरा दिया कि यहोवा की
सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। दाऊद को नतान नबी का संदेश। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नतान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नतान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है, मेरे निवास के लिए तो घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तो आया और गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था। अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझ से पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊँगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूँगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना।
तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सजाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदा अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदा अटल रहे। और यह कहकर तेरी बढ़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है, वरन वह इज़राइल ही के लिए परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रगट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है। अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। दाऊद की विजयों का वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और गाँव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया, और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानंद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु अपने 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की
सहायता करने को आए। तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाईं। अतः अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहाँ जहाँ दाऊद जाता वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और हदरेजेर के तिबहत और कून नामक नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने शोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था और हदोराम सोने चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने नमक की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। अहीतूब का पुत्र सदोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक प्रधान याजक थे। मंत्री सबसा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुख्य अधिकारी होकर रहते थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे। सभी को जय मसीह की।